गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं ब्रजेश एक बार फिर क्लास को लेते हुए दोस्तों आज का क्या टॉपिक है? पॉलिनोमियल, बहुपद। बहुपद में क्या टाइप पढ़ना है? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद का शून्यक। दोस्तों बहुपद के शून्यक का एक पार्ट 2 पढ़ना है, भाग 2 पढ़ना है। दोस्तों बहुपद के शून्यक का एक भाग अपलोड कर चुका हूं, वहां जाके जरूर देखिएगा। आज क्या पढ़ना है? बहुपद का शून्यक का पार्ट 2 यानी भाग 2। पहले पार्ट में क्या पढ़े थे? बहुपद का जो शून्यक निकालना था वो लीनियर पॉलिनोमियल में यानी रैखिक बहुपद में कैसे शून्यक निकालना होता है वहां बताए थे। आज क्या पढ़ना दोस्तों? आज इसका सेकंड वीडियो पढ़ना है, और जो पढ़ना है दोस्तों बहुपद का शून्यक वो निकालना पड़ेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। किसमें? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में बहुपद का शून्यक कैसे निकालेंगे? ध्यान से पूरा वीडियो दोस्तों देखिएगा, वीडियो स्किप करके मत जाइएगा, तब आपको पूरा कॉन्सेप्ट और एकदम बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। द्विघात बहुपद क्या चीज होता है आपको ऑलरेडी बताया हूं, फिर एक बार देख लीजिए। द्विघात बहुपद होता है दोस्तों ऐसा बहुपद जिसमें यक्स की मैक्सिमम घात, ऐसा बहुपद जिसमें यक्स की मैक्सिमम घात 2 हो, उसे क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद कहेंगे। दोस्तों आते हैं इसका, अगर हम कहें स्टैंडर्ड मान क्या होता है यानी मानक मान, इसका दोस्तों मानक मान क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, इसका स्टैंडर्ड मान होता है। किसका? द्विघात बहुपद का मानक मान क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पर दोस्तों जहां ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, ए डज नॉट इक्वल टू जीरो यानी ए का मान 0 नहीं हो सकता है, और जो बी और जो सी होगा वह आपका रियल नंबर होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए। ठीक, हमने द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड मान सीखे। अब दोस्तों द्विघात बहुपद का कोई एक एग्जांपल लेकर और आपको उसमें शून्यक निकालना बताएंगे। क्या होता है शून्यक? द्विघात बहुपद को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? पी ऑफ एक्स बराबर कोई द्विघात बहुपद का कोई एक ले लो एग्जांपल, जैसे मैं कह दूं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, ये द्विघात बहुपद है। कैसे? देखिएगा ध्यान से, जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो। इसमें देखो चर की घात 2 यहाँ है, चर की घात यहाँ 1 है, अधिकतम घात कितना है? 2, इसका मतलब द्विघात बहुपद है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें आपको शून्यक निकालना है। क्या निकालना है? शून्यक। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम आपको शून्यक निकालने का क्या तरीका बताए थे? 2 तरीके बताए थे। एक तरीका था यक्स का क्या मान यहाँ रख दे, ये पूरा बहुपद 0 हो जाए। जो यक्स का मान रखोगे उस मान के रखने पर अगर पूरा बहुपद 0 हो जाएगा, वह मान इस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। लेकिन दोस्तों आप कहोगे हम क्या मान रखें यक्स के स्थान पर, ये पूरा बहुपद 0 हो जाए, हमारे नहीं समझ में आ रहा है। तो कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरा इसका टाइप देखते हैं क्या होता है, कैसे शून्यक निकालते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों। एक्स स्क्वायर बहुपद लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 6 इस बहुपद के बराबर 0 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? 0 कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, और सॉल्व करना दोस्तों ये बचपन का चीज है, ये आपको आना चाहिए। अब कहोगे सर कैसे सॉल्व होता है, तो जिसको ना समझ में आए एक बार फिर देख लीजिएगा दोस्तों अच्छे से। इसको कैसे सॉल्व करें ये समझिए। द्विघात बहुपद, इसको सॉल्व अगर हम कहें आपसे सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करोगे? देखिएगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना? गुणांक 1 है। 1 गुणा -6 करोगे दोस्तों तो आएगा -6। क्या आएगा? -6। दो संख्या ऐसा लो जिसका गुणा करने के बाद -6 आ जाए और जोड़ने घटाने के बाद -1 आ जाए। एक्स का कोएफिशिएंट कितना है? 1, यानी जोड़ने घटाने के बाद क्या आ जाए? -1 आ जाए। तो कहोगे सर अगर हम लेते हैं -3 और गुणा और यहाँ 2 लेते हैं तो -3 गुणा 2 बराबर क्या आ जाएगा? -6 आ जाएगा। और यही दोनों संख्या को जोड़ो घटाओ तो क्या कहोगे? -3 ये 2 क्या है? प्लस है, यानी +2
बराबर दोस्तों -3 + 2 बराबर कितना हो जाता है -1। इसका मतलब कि -3 का गुणा अगर 2 में करोगे -6 हमको लाना था, और उसके बाद जोड़ने घटाने पे हम -1 लाना है। इन्हीं दोनों संख्या से देखते आता है -3 और प्लस ये दो क्या है प्लस है, तो -3 + 2 घटाओगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। इसका मतलब -1 के स्थान पर यही आपको रखना है। क्या रखना है ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसका मतलब क्या कहोगे x स्क्वायर -1 यहाँ है, इसके स्थान पर यही रखना है -3 बगल में x जोड़ दो, x जोड़ दिए, फिर प्लस क्या है +2 है, बगल में x जोड़ दो। अब इसके स्थान पे ये दोनों रख दिए, बचा क्या -6 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। इसको दोस्तों अच्छे से देख लीजिएगा, इसको हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है। आइए इसको हम इरेज करते हैं। तो कहोगे दोस्तों इसको हम इरेज कर दिए, अब इसी को आप सॉल्व करो, और जब सॉल्व करोगे दोस्तों तो कहोगे इसमें कुल कितने टर्म हैं, कितने पद हैं, 1 2 3 4, दो टर्म का पेयर बना लो, जोड़ा बना लो। यहां से दोस्तों यहां से क्या कॉमन मिलेगा, तो कहोगे यहां से x कॉमन मिल जाएगा। x यहाँ 2x है, यहाँ 1x बचा, माइनस यहां से x कॉमन लिए तो क्या बचा -3 बचा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देखते हैं यहाँ क्या कॉमन मिलेगा 2, क्यों 2 कॉमन मिलेगा, 2 से 2 कट जा रहा है, 2 3 6 ये भी कट जा रहा है, यानी +2 कॉमन मिलेगा। तो यहाँ रिजल्ट क्या बनेगा x - 2 3 6, यानी x - 3 बराबर क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यह x - 3 2 बार है, इसको बार कितनी बार लिखेंगे, 1 बार लिखेंगे, x - 3 1 बार लिख लिए। अगले ब्रैकेट में x + 2 हो गया, बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब दोस्तों देखिएगा इन दोनों के बराबर 0 है ना, एक के बराबर 0 कर लो। अगर x - 3 बराबर 0 करते हैं इम्प्लाइज देन यहाँ से x का मान निकालोगे दोस्तों, ये -3 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। पहला शून्यक निकल के आएगा x बराबर 3। दूसरा देखते हैं x + 2 बराबर क्या है 0 बराबर, तो x का मान निकालेंगे दोस्तों, a + 2 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 निकल के आया। इसका मतलब इसका दूसरा शून्यंक क्या निकल के आया -2 निकल के आया। इसका मतलब कि द्विघात बहुपद में अगर x की मैक्सिमम घात 2 है तो दोस्तों उसका 2 शून्यंक निकल के आएंगे। कौन कौन, यहाँ देखो एक x बराबर 3 निकल के आया, एक x बराबर -2 निकल के आया। अगर यह शून्यंक है कौन 3 और 2, तो दोस्तों 3 और 2 x के स्थान पर रखने पर ये पूरा बहुपद 0 बना देगा। एक बार मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊं, देखो आइए चेक करते हैं, चेक कर लेते हैं। चलो भाई देखते हैं, यहाँ x स्क्वायर है, पहला हम शून्यक लेते हैं 3, यहाँ 3 रखते हैं तो यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ x है यानी -3 -6। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा 3 3 का 9 -3 -6, तो दोस्तों 9 माइनस 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 प्लस यानी 6 3 9, और 9 में से 9 गया क्या हो गया 0। इसका मतलब x बराबर 3 रखने पर ये पूरा बहुपद क्या हो गया 0। इसका मतलब इसका शून्यंक 3 सही है, ठीक। अच्छा अगला देखते हैं, ये आप देख लिए। अब दोस्तों अब हम क्या रख कर दिखाते हैं, -2 रख कर दिखाते हैं। देखते हैं ये पूरा बहुपद 0 होता है। अगर -2 रखने पर ये पूरा बहुपद 0 हो गया, यानी इसका शून्यंक -2 भी सही है। आइए वो भी चेक करा के आपको दिखाते हैं, देखिएगा दोस्तों। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा देखिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिएगा, तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा। बहुपद का शून्यक का सवाल आपका कभी गलत नहीं होगा। आइए x बराबर -2 यहाँ रखते हैं, देखते हैं दोस्तों। तो x बराबर -2 रखोगे, -2 का स्क्वायर माइनस माइनस x के स्थान पर -2 रखेंगे, ब्रैकेट में -2, उसके बाद -6 है, ठीक। ये माइनस ऑलरेडी पहले से है, x के स्थान पर -2 रखना है, और यह ऑलरेडी माइनस पहले से है। तो कहोगे -2 अगर कोई संख्या माइनस में है उसका स्क्वायर किया जाए तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। तो -2 का स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, +2 होगा, +2 हुआ। यहाँ कितना हुआ दोस्तों -6 हुआ। अब कहोगे सर 4 प्लस और माइनस घट जाएगा, प्लस माइनस घट जाएगा, ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो। 4 तो कितना हुआ 6 हुआ, 6 - 6 बराबर क्या हो गया 0। इसका मतलब -2 रखने पर इस बहुपद में ये भी बहुपद पूरा क्या हो गया 0 हो गया। इसका मतलब इसका शून्यंक ये भी निकल गया, यही इसका 2 शून्यंक निकल गया, और यही आपका आंसर है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, एक एग्जाम्पल यानी एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है, उसका शून्यक क्या निकल के आएगा। लेकिन हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं दोस्तों, क्या
द्विघात बहुपद में दो शून्यक निकल के आते हैं तो दोनों शून्यक कभी कभी सेम निकल के आएंगे, एकदम एकदम सेम निकल के आएंगे, और कभी कभी दोनों शून्यक क्या है, अलग अलग निकल के आएंगे। क्या है, जैसे यहाँ दोनों शून्यक क्या निकल के आए हैं, अलग अलग निकल के आए हैं। लेकिन दोस्तों जो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ वह एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना है और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। देखिएगा दोनों शून्यक जो निकल के आएंगे वो सेम निकल के आएंगे। आइए हम आपको एग्जाम्पल यहाँ दे देते हैं। क्या एग्जाम्पल है, देखिएगा दोस्तों, एग्जाम्पल जो है वो मैं आपको देना चाहूँगा, एग्जाम्पल जो वो आपको देना चाहूँगा तो दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस 12x यहाँ प्लस 36 ये पी ऑफ एक्स के बराबर कर लो, ऐसे भी लिख सकते हो, पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर यानी इसका शून्यक जब निकालोगे तो दो शून्यक निकलेंगे और दोनों शून्यक क्या निकलेंगे, समान निकलेंगे। दोस्तों इसको लगाइएगा, आंसर जब आए तो उसका हमको आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, वो मैं जरूर देखूंगा। लेकिन यह आंसर आपका गलत नहीं होना चाहिए। ये अगर आप पूरा क्वेश्चन अच्छे से देखे हो तो इसका शून्यक भी आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है डियर, बाकी आज के लिए इतना है दोस्तों, और आपको जो चाहिए वो कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। थैंक यू।